इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं इकबाल। महल्ले की मस्जिद में जाते नहीं, मदीना में मरने की दुआएं मांगते हैं। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदें, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। दुनिया वो वाहिद किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। गरूर किस चीज पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। ऐ इब्ने आदम, तुम भी कमाल करते हो। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है, वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुद गर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पे देगे जरूर दे देते हैं। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत होना। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है। दे इतनी लज्जत अपने सजदों में, ए अल्लाह, इस बेवफा दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। इंसान की चाहत है उड़ने को, पर मिले, और परिंदे सोचते हैं रहने को घर मिले। बदनसीब है वो शख्स जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिज़्क़ की है, राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। मजबूत और साबित कदम रहें, दुनिया मां नहीं जो आप पर तरस खाएगी। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। आपकी जिंदगी में मुश्किलात आपको तबाह करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपकी पोशीदा सलाहियतों को खोलने के लिए आती हैं। अगर आप शोहरत के साथ पैदा हुए हैं तो ये एक हादसा है, लेकिन अगर आप शोहरत के साथ मर जाएं तो ये एक कारनामा है। अपने अपने ज़र्फ की बात है। कुछ लोग इज्जत मिलने पर मजीद झुक जाते हैं,
और कुछ लोग दूसरों को झुकाने में लग जाते हैं। दुनिया का सबसे बुरा एहसास ये जानना है कि आपको किसी ऐसे शख्स ने इस्तेमाल किया है और झूठ बोला है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। झूठे और बनावटी लोगों की निशानी ये होती है कि दूर से वो बड़े नफीस और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन करीब से मिलने पर वो बेकार और नकम्मे होते हैं। अक्लमंदी का मयार ये है कि आपके पास कहने को तो बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना समझ लोगों के सामने खामोशी को तरजीह दें। तमाम परिंदे बारिश के दौरान पनाह तलाश करते हैं, लेकिन बाज फिर भी परवाज करता रहता है। मुसीबतें आम हैं, लेकिन रवैयों में फर्क है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन एक बुलंद नजर इंसान को इज्जत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी तबाह हो, तो उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब की है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। किसी बेवकूफ के साथ बहस मत कीजिए, वो आपको मट्टी गारे में घसीट देगा, क्योंकि उसको लदबद होने में मजा आ रहा होगा और आप खामखा में ख्वार हो रहे होंगे। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं होता, वो अकेले ही खुशफहमियों का शिकार रहता है। वक़्त, मोहब्बत और ताल्लुक खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इनके खो जाने के बाद इनकी कदर व कीमत का एहसास होता है। अगर हम आजाद नहीं हैं, तो कोई हमारी इज्जत कभी नहीं करेगा। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर है। इज्जत नफ्स की एक शक्ल ये भी है कि आप उस शख्स से दूरी बनाए रखें जिसे आपकी कीमत का अंदाजा ना हो। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। हमारी जिंदगी में आने वाले गलत लोग ही सही मायनों में जिंदगी का मतलब समझाते हैं। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, बल्कि खालिस नीयत और इरादे को भी लगता है। मैं किसी को 1000 बार माफ कर सकता हूं, लेकिन उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं कर सकता। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर उसे सबसे ज्यादा रहता है। वो अफराद जो फजूल सवाल से निमटने के लिए फितरी तौर पर तंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका दिमाग सेहतमंद होता है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। इंसान का इखलाक, जुबान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा। बच्चों को जहानत अपनी मां से वरासत में मिलती है। हर उस बदबूदार और बद इखलाक शख्स को पागल खाने होना चाहिए जो पैसे और जात की बुनियाद पर खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं।
رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔